जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम नई नियुक्तियां जो 2024 और 2025 में नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के जो है क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और भैया साथ ही हम बता दें कि हमने अन्य भी करंट अफेयर के टॉपिकों को कवर करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको या क्लास के एंड में आई बटन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो बताइए दोस्तों भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं ज्ञानेश कुमार, दूसरा है धनंजय मल्होत्रा, तीसरा है आशीष खन्ना और लास्ट कह रहा है गणपति सुब्रमण्यम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट महाआयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बताइए दोस्तों भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस कह रहा है पीवी सिंधु, दूसरा कह रहा है सानिया मिर्जा, तीसरा कह रहा है मीराबाई चानू और लास्ट कह रहा है नीरज चोपड़ा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मीरा चानू को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ट्विन कांत पांडे, अगला कह रहा है मयंक शर्मा, तीसरा कह रहा है विनीत जोशी और लास्ट कह रहा है जय भट्टाचार्य। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ट्विन कांत पांडे जो है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। तो बताइए दोस्तों भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। तो ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, दूसरा कह रहा है प्रीति रजक, तीसरा कह रहा है आरती सहरीन और लास्ट कह रहा है अंजू राठी राणा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी अंजू राठी राणा। यही जो है भारत की पहली विधि सचिव बनी है। याद रखिएगा अभी एनटीपीसी में ये हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के गवर्नर है। तो बताइए दोस्तों आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। विनीत जोशी, दूसरा कह रहा है संजय मल्होत्रा, तीसरा कह रहा है अजय कुमार, लास्ट कह रहा है तपन शर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसको जो है चुना गया है। ऑप्शंस कह रहा है बीएन गंगाधर, दूसरा कह रहा है अरुण पुरी, तीसरा कह रहा है आनंद विश्वनाथ, लास्ट कह रहा है राजीव सिन्हा। तो राइट आंसर बनेगा बीएन गंगाधर को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा, दूसरा कह रहा है प्रीति सूदन, तीसरा कह रहा है प्रदीप कुमार जोशी, लास्ट कह रहा है राजीव नयन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा प्रीति सूदन को जो है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन है। तो बताइए दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन है। ऑप्शंस हैं धीरेन्द्र के ओझा, दूसरा है नपेंद्र मिश्रा, तीसरा कह रहा है राजकुमार सिन्हा, लास्ट कह रहा है अभय कुमार सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के ओझा
यही वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप सभी से यही गुजारिश होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि चिकित्सा एवं महानिदेशक नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, दूसरा कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, तीसरा कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी, और लास्ट कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा चिकित्सा एवं महानिदेशक जो है नियुक्त की गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। जेपी नड्डा को, दूसरा कह रहा है ओम बिरला, तीसरा कह रहा है ए सुरेश, और लास्ट कह रहा है जगन मोहन रेड्डी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला को जो है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, इसका संयोजक कौन है। तो बताइए दोस्तों 16वीं वित्त आयोग में जो है सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, उसके जो है संयोजक कौन थे। तो ऑप्शंस कह रहा है प्रांजल भंडारी, दूसरा कह रहा है DK श्रीवास्तव, तीसरा कह रहा है डॉक्टर पूनम गुप्ता, और लास्ट कह रहा है नीलकंठ मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता इसके जो है संयोजक थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NA कौन है। तो बताइए दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात NSA कौन है। तो ऑप्शंस हैं लॉयड ऑस्टिन, दूसरा कह रहा है जेक सुलिवान, तीसरा कह रहा है एंटी ब्लिकन, और लास्ट कह रहा है कमला हैरिस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जेक सुलिवान, यही इसके जो है सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो बताइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो बताइए भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। मोहाना सिंह, अनामिका बी राजीव, तीसरा कह रहा है अर्चना कपूर, लास्ट कह रहा है प्रिया पाल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव भारत की नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ है। तो बताइए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस कह रहा है राजीव कुमार, दूसरा कह रहा है नपेंद्र मिश्रा, तीसरा कह रहा है अभिकांत कांत, और लास्ट कह रहा है P हरीश। तो राइट आंसर हो जाएगा नपेंद्र मिश्रा को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस कह रहा है रमेश कुमार सिन्हा, दूसरा कह रहा है सतीश कुमार, तीसरा कह रहा है विनोद यादव, और लास्ट कह रहा है राजकुमार अवस्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार को जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। गौतम गंभीर, दूसरा कह रहा है रोजर बिन्नी, तीसरा कह रहा है जय शाह, और लास्ट कह रहा है वसीम अकरम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जय शाह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? ऑप्शंस हैं राजवीर सिंह, दूसरा कह रहा है बी श्रीनिवासन, अगला कह रहा है हेमंत कुमार शर्मा और लास्ट कह रहा है राजीव कुमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो बताइए दोस्तों, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण की है? ऑप्शंस कह रहे हैं गोविंद मोहन, दूसरा है अजय कुमार भल्ला, तीसरा कह रहा है राजीव सिन्हा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन ने जो है शपथ ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्लास को पूरा आप वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस 2024 और 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं इस क्लास में कवर करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस हैं कमलेश कुमार सिंह, दूसरा कह रहा है एम सुरेश, तीसरा कह रहा है राजीव कुमार सिंह, लास्ट कह रहा है संजीव कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा एम सुरेश को जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए दोस्तों, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको जो है चुना गया है? ऑप्शंस हैं सतीश सक्सेना, दूसरा कह रहा है गिरिराज सिंह, तीसरा कह रहा है अमित शाह, लास्ट कह रहा है रामनाथ कोविंद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बताइए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शंस कह रहा है अरविंद केजरीवाल, दूसरा कह रहा है रेखा गुप्ता, तीसरा कह रहा है मनोज तिवारी, लास्ट कह रहा है प्रवेश सिंह वर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम के रूप में बनी है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? ऑप्शंस हैं अंजू राठी राणा, दूसरा कह रहा है रेखा गुप्ता, तीसरा कह रहा है जयश्री दास और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा, यही जो है भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राम मोहन राव, अगला कह रहा है रजनीश कुमार, तीसरा कह रहा है शेखर सिंह और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राम मोहन राव को जो है एसबीआई का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों, किसे जो है अभी हाल ही में पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस कह रहा है रवि कुमार, अगला कह रहा है अजय भल्ला, तीसरा कह रहा है नपेंद्र मिश्रा, लास्ट कह रहा है राजीव सिन्हा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिन्हा को सेक्रेटरी 2 के रूप में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 पीएम मोदी के जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजीव सिन्हा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं अभय सक्सेना, अगला कह रहा है डॉक्टर मयंक शर्मा, तीसरा कह रहा है विनोद कुमार और लास्ट कह रहा है मनोज तिवारी।
तो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो बताइए दोस्तों, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है। ऑप्शन है राघव कुमार, अगला कह रहा है राजन रामास्वामी, नेक्स्ट कह रहा है अनुराग शुक्ला, लास्ट कह रहा है अजय सेठ। तो इनका राइट आंसर बनेगा अजय सेठ को जो है राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में किसे काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो बताइए दोस्तों, काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है किसको चुना गया है। ऑप्शंस कह रहा है मनन कुमार मिश्रा, अगला कह रहा है राजकुमार आनंद, तीसरा कह रहा है कपिल सिब्बल और लास्ट कह रहा है अभिनव कुमार झा। तो राइट आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा को जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए दोस्तों, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस कह रहा है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, अगला कह रहा है नरेंद्र मिश्रा, नेक्स्ट कह रहा है राम शरण कश्यप और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत विरासत न्यास का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत विरासत का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शंस हैं अशोक सिंह ठाकुर, नेक्स्ट कह रहा है अजय सिंह यादव, अगला कह रहा है राकेश शर्मा और लास्ट कह रहा है अरुण कुमार त्रिपाठी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राकेश शर्मा को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन हैं निधि तिवारी, अगला कह रहा है विनीत जोशी, तीसरा कह रहा है राजीव गौबा और लास्ट कह रहा है दिनेश महेश्वरी। तो बता दें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश महेश्वरी को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हैं मांगीलाल, दूसरा कह रहा है वी राम सुब्रमण्यम, अगला कह रहा है विपिन कुमार और लास्ट कह रहा है जय भट्टाचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा वी राम सुब्रमण्यम, यही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के 9वें अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन हैं भुवनेश कुमार, अगला कह रहा है अजय सक्सेना, तीसरा कह रहा है संजय मल्होत्रा और लास्ट कह रहा है सुरेश चंद्रन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं हरीश रावत, अगला कह रहा है पिनाकी चंद्र घोष, नेक्स्ट कह रहा है विशाल वी शर्मा और लास्ट कह रहा है अजय पनगरिया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पिनाकी चंद्र घोष को जो है पहले लोकपाल के रूप में जो है देश का चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शंस हैं आशीष खन्ना, दूसरा कह रहा है बहादुर सिंह, तीसरा कह रहा है गणपति सुब्रमण्यम और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वर्तमान अध्यक्ष आशीष खन्ना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस कह रहा है आलोक जोशी, अगला कह रहा है राजीव गौबा, नेक्स्ट कह रहा है अवनी लोहानी और लास्ट कह रहा है महेंद्र देव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राजीव गौबा को जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 2024 और 2025 के जो है नई नियुक्तियों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके साथ कवर किया। और फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।